दुनिया का कितने से भी बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा चतुर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा भी ज्योतिष आचार्य क्यों ना हो, कितना बड़ा भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, वो घड़ी देख सकता है, पत्रिका देख सकता है, नक्षत्र देख सकता है, पल देख सकता है, फेस रीडिंग कर सकता है, हस्त रीडिंग कर सकता है, वो सारी रीडिंग कर सकता है, पर वो आने वाले समय की गणना नहीं कर सकता कि आने वाला समय कैसा होगा। किसको मालूम है, किसको पता है? 40 गांव वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि यह कथा 40 गांव में हो जाएगी। कभी सोचा था तुम लोगों ने? जितने लोग 40 गांव के बैठे हैं, कभी विचार करना, टीवी पर सुन रहे थे कि बॉम्बे में कथा है, रोज प्रचार हो रहा था कि मुंबई में कथा है, हर पल सोशल मीडिया पर चल रहा था कि बॉम्बे में कथा है, लिस्ट में चल रहा था कि बॉम्बे में कथा है, पर कब कथा उधर से पलट कर इधर आ गई, इस समय चक्र को जानना सबसे कठिन काम है। लिखा कुछ भी हो, कुछ भी हो। सुतकीर्ति जी कह रही हैं कि भैया बस मेरी एक अभिलाषा है, एक मन की तमन्ना है कि आप जो वलकल वस्त्र पहने थे, आपने जो वलकल वस्त्र धारण करे थे, आपने जो वस्त्र पहने थे, वो वस्त्र आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब अच्छे जीवन को चलते चलते व्यक्ति की जिंदगी में कब दुख आ जाए, कब तकलीफ आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी जिंदगी में क्या दुख ही दुख है, हमारे जीवन में क्या तकलीफ तकलीफ है, हमारे जीवन में क्या कष्ट ही कष्ट है, हमारे जीवन में क्या परेशानी ही परेशानी है। हम उनसे कहते हैं तुम्हारे साथ रहने वाले लोग बदल जाते हैं, तुम्हारे दोस्त बदल जाते हैं, रोज भोजन करते हो तो सब्जी बदल जाती है, रोज महीने 2 महीने में तुम्हारे कपड़े बदल जाते हैं, 6-8 महीने में साल भर में तुम्हारा जूता चप्पल बदल जाता है, 2-3 दिन में तुम्हारा फैशन बदल जाता है। बोलो सही है कि गलत है? जब कपड़े बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, हमारा फैशन बदल सकता है, हमारे चप्पल जूते बदल सकते हैं, पादुका बदल सकती है, तो इतना विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख का समय चल रहा है तो वो भी एक दिन बदलेगा जरूर और सुख का समय आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि दुख का समय बदलेगा, दुख का समय समाप्त नहीं होगा, तकलीफ का समय समाप्त नहीं होगा, कष्ट का समय समाप्त नहीं होगा। अच्छा समय आएगा, पर थोड़ा सा इंतजार हमको करना पड़ेगा। पांच 500 वर्ष लगे संघर्ष करते 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 500 वर्ष हो गए, और संघर्ष करते करते जब 500 वर्ष हुए, 500 वर्ष का संघर्ष करने के बाद राम अवध में वापिस विराजमान हो रहे हैं, तो ये हमको एक बल मिलता है कि जीवन में एक ना एक दिन पलटते जरूर है, एक ना एक दिन समय बदलेगा जरूर, निश्चित है बदलेगा। और शंभु शरणे मां घड़ी ले दुख काटो, दया करीने दर्शन
शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। समय बदलता है और निश्चित है बदले। लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण क्या करती है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? आप लोग लाखों की संख्या में पहुंचे हो। माननीय सांसद महोदय जी ने, श्री उन्मेष जी पाटिल जी, जितनी कथाएं हमने करी है उन कथाओं में, जलगांव में जो कथा हुई उस कथा से भी बड़ा दुगना पंडाल यहाँ 40 गांव में लगाया, पर भक्तों का सैलाब है। भक्तों का सैलाब है यहाँ पर, बहुत भारी संख्या में आप लोग आए। हम तो सोचे थे कि कई लोगों को तो सूचना ही नहीं मिली होगी कि 40 गांव में कथा है, तो हम आशीष से बोले थे कि 40 गांव में कथा है, कई लोगों को तो सूचना ही नहीं पहुंचेगी, सूचना ही नहीं मिलेगी। तब आशीष बोला था, गुरुजी ये महाराष्ट्र है, संतों की पवित्र भूमि है, यहाँ के भक्त संत को, परमात्मा को, भगवान को ढूंढ ही लेते हैं। पूरे भारत में जितने ज्योतिर्लिंग कहीं पर नहीं है, उतने ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। तो ये तो शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है। ये तो भगवान शिव की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है, जो 5 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था यहां करी गई और आप लोग भी इतनी संख्या में पहुंचे। क्या देती है शिवपुराण? आप लोग सुनकर चले जाएंगे। 5 दिन का किसी ने पूरा डेरा लगाया है। कई लोग ऐसे हैं जो 5 दिन यहीं पर रहेंगे, बिछाएंगे, सोएंगे, जो भोजन मिलेगा वो पाएंगे, कोई अभिलाषा नहीं। कोई कांच लेकर, कंगा लेकर कोई नहीं आया। सब भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं और दिल से सुनना है। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कहते हैं, कथा के पंडाल में 5 दिन 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा होती है, उसमें जो लोग कथा के पंडाल में डेरा लगा कर बैठते हैं, वो केवल कथा के पंडाल में नहीं बैठते। ये कथा का पंडाल नहीं है। भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने पवित्र तालाब हैं, जितने पवित्र सरोवर हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने तीर्थ हैं, भारत की भूमि के जितने ज्योतिर्लिंग, जितने तीर्थ, जितनी नदी, जितने तालाब, जितने सरोवर हैं, ये सारे के सारे भारत की भूमि के सारे नदी, तालाब, सरोवर, तीर्थ सब 5 दिन के लिए 40 गांव के इस पवित्र प्रांगण में आकर विराजमान हो जाते हैं। आप केवल जाने के बाद ये मत कहा करो कि हम कथा सुनने गए थे। ना 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 ना, आपको ये कहना है कि हम सारे तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। पवित्र भूमि पर बैठकर हम तीर्थ यात्रा कर।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हम पहुंचे हैं उस परमात्मा की कथा, भगवान की विरल भक्ति की कथा। शिव तत्व कह रहा है, क्या देती है शिव पुराण, क्या प्रदान करती है शिव महापुराण। शिव महापुराण की कथा में स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा, उमाखंड के अंदर जो जीव भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचता है और हृदय से कथा का रस स्वादन करता है, जिस कामना से जिस कामना से वो बैठता है और दिल से कथा श्रवण करता करता भगवान से प्रार्थना करता है, वो कामना उसकी शिव पूर्ण करते ही हैं, देरी नहीं लगाते, निश्चितता। अब आप लोग किस कामना से बैठे हैं? कोई पानी का पाउच लेकर आ गया उसकी कामना से? अरे बोलो तो जम के। कोई पानी की बोतल लेकर आ गया उसकी कामना से? 2 रुपए के पानी के पाउच के लिए, 5 रुपए की बोतल के लिए, 1 बिस्कुट के पैकेट के लिए आप भगवान से क्या कामना कर रहे हैं कि हमको ये व्यक्ति वो देगा? ना, हम तो पानी बांटने वालों से भी निवेदन करेंगे कि जो धूप में बैठे हुए हैं, छांव में नहीं बैठ पाए, जगह जिनको नहीं मिल पाई, आप उनके पास जाकर पानी का पाउच दीजिए, आप उनको पानी की बोतल दीजिए। जो धूप में बैठे हैं, जिनको छाया नहीं मिल पा रही हो, इतनी भीड़ में आप उनके पास पहुंचिए। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, अपने साथ में लेकर चलने वाली सामग्री में 2 बोतल पानी, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। 2 पानी की बोतल, 1 बिछाने का दरी, 1 जम के बोलो जरा छाता, कि मान लो कहीं टेंट लगा नहीं मिले और धूप बहुत तेज है, तो अपने छाते में अपन किसी को ये 15 बाई 15 का टेंट लगाकर 200-500 रुपए की हम पंडाल लगाकर किसी को कथा नहीं सुना सकते, तो कम से कम अपने छाते में 2 लोगों को बिठाकर कथा सुना सकते हैं। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, तो अपने पानी की बोतल में से थोड़ा सा पानी किसी को पिला सकते हैं। अपनी व्यवस्था खुद लेकर चलो। हम थोड़ी सी आस किसी से ना लगाएं, क्योंकि हम भगवान शिव की कथा सुनने बैठे, हम उससे आस लगाकर बैठे। हम जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर हमें उस परमात्मा से आस लगाकर बैठना। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि मंदिर में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी दर्शन करने जाओ भगवान शिव के, और तुम्हारे पास में पर्स नहीं है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तो पड़ोसन से मांग कर चढ़ाना मत। आरती में भी 1 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ, भगवान के सामने भी 5 रुपया 10 रुपया पड़ोसन से मांग कर मत चढ़ाओ। भगवान को बड़ा बुरा लगता है जैसे सास तुम्हारे साथ में है और तुम पड़ोस की काकी से कहो, काकी मुझे 200 रुपए दे दो, और सास से नहीं मांगो तो सास को बुरा लगता है। उसी तरह भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मांग कर आरती में पैसा चढ़ाओ या भगवान के सामने पैसा चढ़ाओ, भगवान ये नहीं चाहता। भगवान कहता है तेरा पिता मंदिर के अंदर बैठा है, तू एक बार मुझसे कहता तो मैं तुझे देता, तू मुझसे तो बोलता, तू मुझसे कह नहीं रहा, कोई आस मुझसे लगाई नहीं तुम। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, तुम मुझसे तो आस लगा, हम दुनिया से आस लगा कर बैठे। और जिस दिन हमने परमात्मा से आस लगाई, उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो, सिद्ध। दिल से सुनो, थोड़ी फाइल मोटी होगी, कष्ट ज्यादा होंगे, तकलीफें होंगी, थोड़ा समय लग सकता है कष्ट को मिटाने में। पर अगर आपने 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा है, तो वो जल खाली नहीं जा सकता।
वो जल खाली नहीं जाए। थोड़ा तकलीफ आ सकती है। एक सिद्धता का भाव अपने भीतर प्रकट करो, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, चोरी का धन लेकर आया है और वो धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है। इसको भी नहीं मालूम कि मेरी माता शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती रहे। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं कि घर के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ने देती कि किसको साड़ी दिला देती है, कौन बहन बेटी को पांव की पायल दिला देती है, किसको पानी पिला देती है, किसको भोजन करा देती है, भूखे को अन्न का दान दे देती है, पर किसी को मालूम नहीं पड़ने देती। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी, आप में से कई भाई लोग ऐसे बैठे हैं कि किसी को नहीं मालूम पड़ने देते कि कब कौन सा पुण्य कर कर चले जाते। अपने हाथों से अपन सत्कर्म करते चले। कौन देख रहा है हमें उससे मतलब नहीं, कौन हमको देखा उससे मतलब नहीं, कौन ने हमको पूछा उससे हमें मतलब नहीं, कौन हमको चाहा उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो ये मतलब होना चाहिए कि हमें किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया। मूल वही है। देवराज को नहीं मालूम था कि मेरी माता शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है। शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। लोग कहते हैं 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में हम गया जी जाते हैं और भगवान शंकर, हम गया जी में जाकर तर्पण करते हैं, हम गया जी में जाकर पिंडदान करते हैं, हम नासिक में जाकर तिलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं। हम सरयू जी के तट पर जाकर माता सरयू को पिंड देते हैं, तर्पण करते हैं। हम गंगा जी पर जाकर जल छोड़ते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं। शिव महापुराण की कथा विद्धेश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा गया, जब हम एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो आपने 16 श्राद्ध में अपने पूर्वजों को जल दिया कि नहीं दिया, आपने अपने पितरों को जल दिया कि नहीं दिया, आपने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया कि नहीं किया, आपने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को कुछ दिया कि नहीं दिया। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, किसी के मरने के बाद, किसी के जाने के बाद तुमने किसी भूखे को भोजन कराया कि नहीं कराया, पता नहीं। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल अपने घर से पानी का भर कर जाते हैं, शंकर जी को समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, उस समय पर हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल प्रदान कर देते हैं। क्योंकि शंकर पर चढ़े हुए जल का एक अंश हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को भी मिलता है, जिससे हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी जिंदगी की एक राह अपने आप प्रशस्त होती है, एक राह प्रशस्त हो जाती है। हम वो जल जो शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को, भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं, वो जल खाली नहीं जाता। आपका दिया गया एक लोटा जल आपके पूर्वजों के हिस्से में भी जाता है। शिव जी पे चढ़ाए गए एक लोटे जल में से एक अंश आपके पितरों को भी प्राप्त होगा। अच्छा चलो एक बात आपसे पूछें, 40 गांव वाले सब उत्तर देना जरा अच्छे से, हो बड़ा ध्यान से उत्तर देना। बहुत सावधानी से। ये कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप लोग जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बार बार आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ, और जिनको पानी देना है उनसे निवेदन है कि आप बाहर जो धूप में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, आप उनको पानी दीजिए। और जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो सब बैठ जाएं। कोई भी कार्यकर्ता खड़े नहीं रहेगा,
यहाँ जितने भक्त कथा सुनने आए हैं ये सब शंकर के भक्त हैं, ये अपने आप व्यवस्था जमा लेते हैं। बार बार जाने आने का काम खत्म करिए और आप लोग बैठ कर कथा का आनंद लीजिए। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए वहाँ पर कार्यकर्ता खड़े होंगे, वो स्वयं व्यवस्था कर लेंगे। आप लोग अपनी जगह पर बैठकर कथा का लाभ लीजिए। 40 गांव में ये बार बार कथा नहीं मिलने वाली है। आज पहला दिन चले जाएगा, 4 दिन की कथा में आखिरी दिन सुबह का टाइम हो जाएगा, चले जाएंगे। महाराज जी 3-4 दिन की कथा आप लोगों को प्राप्त होगी। आप क्यों अपना आनंद छोड़कर यहाँ वहाँ भटक रहे हो? दिल से सुनो।